हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है ल्यूमिनस की तरफ से आने वाला जोल्ट 1100 इन्वर्टर, जिसका इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि कैसा है ये इन्वर्टर। हम लगभग इसको 2 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसा रहा है इसके साथ में हमारा एक्सपीरियंस, ये सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये सब जानने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इसमें हमें क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो आप इसका डिज़ाइन देख लीजिए, लुक देख लीजिए, काफ़ी मॉडर्न लुक, काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन है, कॉम्पैक्ट साइज़ है। और यहाँ पे हमें एक मिलता है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले पे क्या डिस्प्ले किया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, वो पता नहीं लग रहा है, क्योंकि डे लाइट में पता नहीं लगता है जब तक कि यहाँ पे हम हाथ रख करके इसको जो है थोड़ा अंधेरे में ले जाने की कोशिश ना करें। तो ये रूम के बाहर पड़ा हुआ, तो ऐसे जो है डिस्प्ले पता नहीं लगेगा, रात के टाइम पे जो है पता लगता है। और ये इसका जो है स्विच है ऑन ऑफ के लिए, और बाकी इसके जो स्विचेस जो बटन है वो सब पीछे दिए गए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और डिस्प्ले पे क्या डिस्प्ले होता है ये भी बताने वाले हैं। तो फिलहाल आइए पहले इसके सारे स्पेसिफिकेशन समझते हैं। ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर होने का मतलब ये होता है कि ये आपको प्योर साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, जिससे कि आपके जो होम अप्लायंसेस, जो इससे आप जो बिजली के उपकरण चलाएंगे वो सब सेफ रहेंगे, उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और उनकी लाइफ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब एक और टाइप का इन्वर्टर आता है जिसको स्क्वायर वेव इन्वर्टर कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप जो है उससे कोई उपकरण चलाते हैं, जैसे कि मोटर वगैरह के जो उपकरण होते हैं खास करके, तो उनसे एक अलग से साउंड आता है, मतलब एक हमिंग साउंड रहता है, या करके जो है एक साउंड निकलता है। आप भी कभी एक्सपीरियंस किए होंगे इस तरह के इन्वर्टर के साथ में, स्क्वायर वेव इन्वर्टर के साथ में, कि जब आप उससे जो है पंखे वगैरह चलाते हैं तो पंखे से अलग से आवाज़ आती है। और भी दूसरे उपकरण से भी कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे अलग से आवाज़ आने लगती है, अगर हम जो है स्क्वायर वेव बिजली से अगर उनको चलाएँ तो ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इससे कोई स्क्वायर वेव जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। जो मेन इलेक्ट्रिसिटी रहती है जैसे, वैसे ये भी प्योर साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स थोड़े से महंगे आते हैं, जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स होते हैं वो सस्ते रहते हैं। इसकी रेटिंग 900 VA है, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है वो 900 VA है। पावर आउटपुट के बारे में बात करें तो 756 वाट का जो है ये पावर आउटपुट देता है। इसकी एफिशिएंसी है लगभग 85%, 85% के आसपास। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग जो है 642 के आसपास जो है पावर आउटपुट देता है, मतलब इस पे लोडिंग 642 के आसपास जो है हम दे सकते हैं। और ये 2 साल की वारंटी के साथ में आता है, और इसके साथ में आपको वारंटी कार्ड वगैरह जो भी रहता है वो सब साथ में आपको भेज दिया जाता है। इसमें 32 बिट का DSP प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी सारे काम करते हैं। मैं काम बता देता हूँ इसके। तो ये प्रोटेक्शन का एक तरह से काम करता है, जैसे कि अगर ओवरलोड हो तो वो जो है अलार्म करेगा, बीप करेगा, या फिर अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है, कोई एरर आता है, तब भी वो बीप करेगा। डिस्चार्ज हो जाए बैटरी तब भी वो बीप करेगा, अलार्म करेगा। कोई शॉर्ट सर्किट हो तब भी अलार्म करेगा। आपके घर में अगर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो तब भी अलार्म करेगा। रिवर्स पोलैरिटी हो तब भी अलार्म करेगा, बीप करेगा। इसके अलावा इस इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है इसमें MCB, जो कि अभी आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में आपको जो दिखाई देता है वो रहता है कि अगर ये चार्ज नहीं हो रहा है तो ये दिखाता है कि कितना आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है, और टाइमिंग दिखाता है कि बैटरी कितना टाइम तक चलने वाली है। डिस्प्ले में अभी के टाइम में ये दिख रहा होगा, क्योंकि अभी जो है चार्ज नहीं हो रही है बैटरी। और जब चार्ज हो रही हो बैटरी तो यहाँ पे दिखाता है कि कितने टाइम में फुल चार्ज हो जाएगी बैटरी। तो चार्जिंग का दिखाता है और डिस्चार्जिंग का एक तरह से समझिए दिखाता है। और बाकी अगर किसी तरह का एरर आता है तो वो एरर भी यहाँ पे जो है उसका कोड वगैरह रहता है, तो कोड दिखाता है। और अगर कोई ऐसा फॉल्ट वगैरह आता है तो इस पर एरर दिखा देता है, अलार्म करता है। लेकिन अब तक तो हमें कोई ऐसा फॉल्ट देखने को मिला नहीं है, लेकिन कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं कि पीछे की तरफ में क्या क्या और इसके हैं, तो सब हम अच्छे से दिखाएंगे और आपको समझाएंगे। और यहाँ पे दिया गया एक बाईपास स्विच, कि अगर आपको इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करना, या फिर इन्वर्टर ख़राब हो गया, या फिर बैटरी काम नहीं कर रही, जो भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से आप बाईपास कर देंगे तो जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आपके घर में आएगी, इन्वर्टर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे MCB के बारे में जो मैंने बताया, तो MCB का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है इको और UPS का स्विच। तो इको का मतलब ये होता है कि लाइट कटने पे फिर ये अपना काम स्टार्ट करेगा। तो इको मोड पे हम जब इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली हम इको मोड पर ही इसको इस्तेमाल करते हैं। UPS पे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एकदम कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। हम एकदम जो 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं चाहते हैं कि पावर कट हो, तो ऐसे में हम UPS मोड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर पावर फ्लैक्चुएशन भी हो, अगर पावर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है वो कम हो या ज़्यादा हो,
तो भी जो है यूपीएस मोड पे रहने से ये डायरेक्टली जो है आपका इन्वर्टर काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि आपको कंटिन्यूसली बराबर पावर ये देता है, बराबर इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर वगैरह पे काम करना हो, हम चाहते हो कि हमारा कंप्यूटर बंद ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं कि अगर बंद हो जाए बीच में तो वो दिक्कत हो जाती है, तो तब हम यूपीएस मोड का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे। और उसके नीचे दिया गया बैटरी का, इसमें जो है टॉल ट्यूबुलर बैटरी भी लग जाती है, फ्लैट प्लेट वाली बैटरी भी लग जाती है, और जो एसएमएफ वाली बैटरी होती है वो भी लग जाती है। तो ये सभी तरह की बैटरी इसके साथ में काम करता है। हम चाहे तो इसका टॉल ट्यूबुलर बैटरी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो फ्लैट प्लेट वाली बैटरी के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एसएमएफ बैटरी जो होती है उसके साथ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसा रहा है इसका एक्सपीरियंस, क्योंकि हम इसको 2 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ हमारे घर में ऐसी डाउन लाइट एलईडीज़ लगी हुई थी जिनके चलते कुछ प्रॉब्लम्स हमें आई। मतलब वो महीने 2 महीने चलती थी मुश्किल से, और इतनी बुरी तरह से ख़राब होती थी कि ब्लास्ट कर जाती थी। तो उसकी वजह से जो है कभी कभी कोई दिक्कत आई। अब ब्लास्ट जब होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट ज़रूर होगा। तो उसकी वजह से जो है एक बार ये बंद हुआ था, और बीप के साथ में अच्छा खासा जो है बीप इसने दिया था, अलार्म किया था, उसके बाद ये बंद हुआ था। तो तब हमें प्रॉब्लम आई थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि बंद क्यों हुआ। चलाने की कोशिश कर रहे थे तो चल नहीं रहा था। फिर बाद में हमने जो भी प्रॉब्लम आई थी उसको सही किया, तब जा कर के ये चालू हुआ। तो इन्वर्टर में अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ये जो डाउन लाइट एलईडी, इसका आप ध्यान दीजिएगा। घटिया क्वालिटी कभी भी मत लीजिएगा, घटिया कंपनी कभी भी मत लीजिएगा, अच्छी कंपनी की लीजिएगा, नहीं तो ये जो है पूरा सत्यानाश कर सकती हैं। आपकी जो भी वायरिंग वगैरह हुई उनका भी सत्यानाश कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी, जो कि इसकी स्विच को लेकर के आई थी। ये जो बटन है ये सही से काम नहीं कर रहा था। हम जो है इस बटन को प्रेस करते थे तो ये अपने आप ही पता नहीं कैसे जो है बंद हो जाता था। मतलब कि ये स्विच अगर हम इसको ऑन कर देते तो अपने आप ही पता नहीं कैसे ये ऑफ हो जाता था। अभी के टाइम में तो खैर सही से काम कर रहा है। इसमें जो है थोड़ा सा हमने जो है साफ़ सफाई करी है और ऑयल वगैरह इसमें लगाया है, तब जा कर के ये सही से काम कर रही है। अदरवाइज़ एक बार स्विच ख़राब हो गई थी तो इसके अंदर हमें कुछ लगा करके रखना पड़ता था। मतलब ऐसे कुछ जो है कागज़ वगैरह लगा करके रखते थे ताकि ये स्विच अंदर रहे और जो है ये इन्वर्टर चलता रहे। तो देखिए जैसे हमने इसको बंद किया, अब चालू कर रहे हैं तो ये जो आराम से चालू हो गया। लेकिन पहले क्या होता था कि चालू नहीं होता था, बंद हो जाता था, तो ये दिक्कत चल रही थी। लेकिन खैर अभी तो ये दिक्कत नहीं है, इसको हमने सही कर लिया है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं थी, छोटी मोटी दिक्कत इतनी तो आती रहती है। तो 2 सालों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म कर रहा है। अब तक कोई भी हमें परेशानी नहीं आई है। बहुत अच्छा हमें बैटरी बैकअप मिलता है और बहुत ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब बहुत देर तक जो है पंखे वगैरह चलाते हैं गर्मियों के दिनों में, तो कोई भी इशू नहीं है अब तक। और इसको हमने परचेज़ किया था अमेज़ोन से। जिस टाइम पे हमने परचेज़ किया था उस टाइम पे अराउंड 5500 रुपीज़ इसका जो प्राइस था, 5500 रुपये इस तरह से कुछ प्राइस था। और उससे पहले तो 4500 या 4500 से थोड़ा सा जो ऊपर इसका प्राइस चल रहा था, लेकिन फ्लैक्चुएट होता रहता है प्राइस। लेकिन अभी के टाइम में आपको पता है कि कुछ जो है टैक्स वगैरह बढ़ गए, तो अभी इसका प्राइस और ज़्यादा हो गया है। 6500 मेरे ख्याल से अभी इसका प्राइस है। तो अगर आपको ये परचेज़ करना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं इसको। इस वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।